असर चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। सर क्या कहेंगे, जिस तरह 157 घंटे हो गए हैं आज, 22 जून से हमारी एजुटेशन चल रही है, जिसकी मुख्य डिमांडें 3 हैं। पहली डिमांड हमारी रेगुलर पारसी एसआरओ चोट के तहत दी जाए। दूसरा हमारा 72 महीने का बकाया वेतन। तीसरी डिमांड हमारी मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी, जो ड्यूटी टूटे हुए 3 साल हो गए हैं। बड़े सारे साथी हमारे रिटायर चले गए, 60 साल की उम्र पूरी देकर ना ही जाते वक्त गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, ना ही 72 महीने की तनख्वाह जो डिपार्टमेंट ने दी है। हम रेगुलर पारसी मांग रहे हैं जो हमें 7 साल में मिलनी थी, लिहाजा हमने 20-20, 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूरी करते हुए दे दिए हैं। इन 9,000 से हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, ना ही बच्चों को हम एजुकेशन अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हम सर एक मिनट, एक सवाल आया है कि वो कह रहे हैं लैंड डोनर की बात नहीं आप कर रहे। लगभग ये ताहेदार हैं, ये कह रहे हैं कि 1 कनाल जमीन दी हुए 10 साल हो गए हैं, तो अभी तक ना कोई ऑर्डर है और ना ही सैलरी। देखिए, हम जो पीएचई में 21,400 कुछ जो हमारे डेलीवीर भाई हैं, जैसे लैंड ओनर है, जहाँ सीपी वर्कर हैं, जहाँ डेलीवीर है, जहाँ फिर आईटीआई वाले हैं, हम बात सबकी इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जो 61 जहाँ डेलीवीर है, जो 14 में वेरिफिकेशन हुआ है, हम बात उनकी कर रहे हैं। हमें पर्सनल किसी की नहीं कर रहे कि मतलब किसी डिपार्टमेंट की। अलग अलग डिपार्टमेंट सारे ही सड़कों में निकले हैं। हम पीएचई डिपार्टमेंट के से हैं, जो मेरा नाम रामपाल है, हमारे 5 मेंबर हैं, ये सारे की बात कर रहे हैं। जब भी होगा हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि जिन लोगों ने जमीन दी है, वो एक तो उन्होंने अपनी जो लैंड जो है अपने माँ बाप की, बूढ़े दादा की जिसकी भी है, जो वो दी है, जो उनको भी रेगुलर पारसी देनी चाहिए। और जो 25-25, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूरी है, उनका भी अधिकार बनता है। तो हम सारे की बात इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे 5 मेंबरी की कमेटी अभी बनाई है बीजेपी की तरफ से, हम उनसे भी कहते हैं। पिछले दिने हमने जब बीजेपी का ऑफिस का घेराव किया था, तो श्यामलाल शर्मा ने क्लियर किया था कि इनका भी एक प्रोसीजर चल रहा है, जो लैंड ओनर है। सारी की सारी बात जब भी हम टेबल पे किसी भी उच्च अधिकारी से बात होती है, जहां हमारे चीफ इंजीनियर से बात होती है। ये कोई एक गौरव भक्त हैं, ये कह रहे सीपी वर्कर के लिए आपका क्या स्टैंड है? देखिए, देखो, सीपी वर्कर ये गवर्नमेंट ने बनाया है। हमें जब भी डिपार्टमेंट लगे थे, तो हम डेलीवीर अपने आप को समझते डेलीवीर है। ये डिपार्टमेंट ने अलग अलग नाम दिए हैं, किसी को सीपी वर्कर दिया है, किसी को कुछ दिया है। हम पहले कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बराबर है, चाहे वो आईटीआई वाले हैं, चाहे वो लैंड ओनर हैं, जहाँ ये सीपी वर्कर हैं। हम सबकी लड़ाई इकट्ठी लड़ रहे हैं। जो हमने 22 जून से एजुटेशन चल रही है, ये सारी की सारी इकट्ठी चल रही है। पर्सनल हम किसी को नहीं कह रहे कि अब उसको कर दो, उसको कर दो। हम सारे परिवार, हम तो कहते हैं जो रिटायर चले गए हैं, 60 साल उम्र दिए हुए, उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो हम जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार को भी नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो सभी को बराबर के लेके चल रहे हैं। जैसे 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, अगर वो कमेटी खरी उतरती है यहाँ पे, तो हम इस एजुटेशन को थोड़ा कमजोर कर देंगे। नहीं तो एजुटेशन तब तक चलती रहेगी जब तक हमें एसआरओ चोट के तहत रेगुलर पारसी दी जाए। जैसे 85 में परमिट हुए, या 94 में परमिट हुए, एसआरओ के तहत, वही एसआरओ के तहत हमें भी, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन मिल सके और हमारा जीवन भी अच्छे तरीके से जो हो सके। इस 9,000 से नहीं हमारा परिवार चलता है। आज महंगाई का इतना जमाना है, महंगाई से बच्चों की रसोई का खर्चा नहीं से चलता है। एजुकेशन, हमारे बच्चे जो एजुकेशन से बेताब रह रहे हैं, जल्द से जल्द हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि रेगुलर पारसी हमें एसआरओ चोट के तहत दी जाए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर, पिछले कुछ दिन पहले जब टेबल टॉक होती है कमेटी के साथ, तो आप वहाँ पे मौजूद थे। क्या बातें हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रदर्शन आपका थोड़ा नरम पड़ रहा है? नहीं सर, वो बात नहीं है। हम तो गए थे, हमें 3 बजे का टाइम दिया गया। हम पहुंचे कोई 3:10 पे वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तब हमारी मुलाकात हुई मनकोटिया साहब से, श्यामलाल शर्मा से, और हमारे जो श्यामलाल चौधरी जी हैं, वो पीएचई के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मगर उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया, 10 मिनट ही दिए हमें। बस वही जो मेमोरेंडम दिया हमने उनको, बस उसी पर बातचीत हुई थी हमारी। और दूसरे दिन बोलते थे कि बुलाना है, फिर उन्होंने कोई मैसेज नहीं छोड़ा, तो हम गए नहीं। तो देखते हैं आगे जो क्या करते हैं। जो 5 मेंबरी कमेटियों का जो भी इकट्ठे जो मसले बातचीत करेंगे, उसमें से जो देखते हैं क्या निकलता है। क्या लगता है, अब ये कमेटी बनाई गई है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो आपका मसला चल रहा है, वो जल्द सॉल्व हो सकता है, या फिर ये कमेटी फिर इलेक्शन के लिए बनाई गई है?
अगर इलेक्शन से पहले करेंगे जे डेली वेजरों का कुछ तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इलेक्शनों में इनको पता चल जाएगा कि डेली वेजर की ताकत क्या चीज़ है। श्यामलाल शर्मा जी खुद बोलते हैं कि राणा साहब आप देख लो, हमने तो गलतियां की हुई हैं, तो हम अपनी गलतियों का पछतावा भी कर रहे हैं। अब तो देखते हैं, अगर इन डेली वेजरों का कुछ हो गया तो फिर हो सकता है कि आप 50 पार कर जाओगे। अगर डेली वेजरों का मसला हल नहीं हुआ तो शायद ये 5 पार भी ना कर सके। अगर इनको डेली वेजरों को राजनीति खेलनी है वोट के लिए, वो ना खेले, जल्द से जल्द डेली वेजरों का मसला हल करना चाहिए इनको। सर क्या कहेंगे, लगातार अब जब आप शुरू किया था तो इसमें कई ऐसे वर्कर हैं जो आपके उस प्रदर्शन के दौरान बीमार हो गए हैं, घरों पे हैं, लेकिन अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना तो उनके लिए कोई और ना ही उनकी पेंडिंग बेसिस जो है वो रिलीज की। देखो गरीब के लिए ये तो कैश खड़ी बातों में कहते हैं कि ये गरीब जो किसान और मजदूर रीढ़ की हड्डी है, मगर ये रीढ़ की हड्डी आप खुद देख रहे हैं, आप भी हम कवरिंग कर रहे हैं। 22 जून से हमारे साथ ही है, आप जम्मू की जितनी भी मीडिया है हमारे, वो भाई बहन हैं जो हमारा साथ, मतलब हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाते हैं। तो ये सिर्फ भाई कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे बड़े सारे साथी जो आर्थिक तंगी से जो अपने इलाज ना करवा सके, उनकी डेथ हो गई है, ना ही उनको 72 महीने का बकाया दिया और ना ही उनके बच्चों को कोई पूछने गया। और कुछ साथी हमारे, जो मैंने पहले भी कहा कि रोते हुए घर को जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे इस डिपार्टमेंट में काम किया है, जैसे एक पक्का मुलाजिम करता है। और एक उम्मीद थी हमें जब हम इस डिपार्टमेंट में लगे थे कि 7 साल के बाद हम परमानेंट हो जाएंगे। आज हमें 21-20 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिया है। हम एलजी साहब से और बीजेपी की जो कमेटी गठन की है कि हमें जल्द से जल्द रेगुलर पार्टी दी जाए, इस कमेटी को इतना लड़काया ना जाए। अगर आपके एलजी साहब नहीं सुनते हैं तो आप केंद्र में जाएं, अमित शाह जी के पास जाएं और हमारी बात जरूर रखें और हमें इससे रिलीफ दिलवाएं। जो हमारे पे ट्रैक लगा है एक कैजुअल लेबर का और डेली वेज का है, जल्द से जल्द हमें हमारे बच्चों को भी रिलीफ मिले और हमें भी रिलीफ मिले। बड़े सारे साथी आज 31-30 को रिटायर जा रहे हैं, क्योंकि हम अब ये 2 महीने या 3 महीने का नहीं, हम कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें रेगुलर पार्टी दी जाए। आज पूरी जनता परेशान है। जब भी है डेली बिल, ये खुद श्यामलाल शर्मा जी कहते हैं, रविंद्र रैना जी शर्मा जी कहते हैं कि जब भी ये डेली बिल कभी हड़ताल पे जाता है तो पानी की तराई मच जाती है। हमारी मंशा पानी बंद करने की नहीं है कि जम्मू के हम वासी हैं, जम्मू की जो जनता है हमारे भाई बहन हैं, और हमारी ये मंशा नहीं है, मगर हमें मजबूरी हमारी बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए हम पानी बंद करने पे जाते हैं। फिलहाल डिवीजन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दफ्तर से, ऑफिस से मंगवाए जा रहे हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स मतलब सेक्रेटरीट में पहुंचाए जाएंगे। उसलिए थोड़े हमने लोगों को कहा है कि काम भी चलाओ और अपनी एजुटेशन भी चलाओ। एजुटेशन हमने बंद नहीं की है, एजुटेशन तब तक जारी रहेगी जब तक हमें रेगुलर पार्टी नहीं मिलेगी। एसआरओ को तोड़ के तहत इनके पास सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है। फिलहाल हमें ये गोल घुमाने की कोशिश मत ना करें कि ऐसा ना हो कि डेली बिल दोबारा सड़कों में उतरने पर मजबूर हो जाए। हमने जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम किए, अगर ऐसा मजबूर हो गए तो इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो डेली बिल हैं वो फोन पे कंडक्ट करते हैं कि कब आपने ये प्रोग्राम करना है। हम गवर्नर साहब से कहते हैं कि जनता को हमारा परेशान नहीं करना है, मंशा नहीं है हमारी, ना ही हमें कोई रोड बंद करने की मंशा है। हम एक रेगुलर पार्टी मांग रहे हैं जो हमें ऐसा रचोड़ के तहत दी जाए, जल्द दी जाए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं 157 दिन हो गए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो पार्टी मिले। अगर आपको क्या लगता है कब तक जो है डेली वेजर को उनकी पॉलिसी मिल सकती है? फिलहाल के लिए तो अब नहीं, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे, देखते हैं।